जय श्री हरि मित्रों। हर महीने की एकादशी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक दीपक की तरह होती है। इन तिथियों में कुछ विशेष होती है। आत्मा को पवित्र करने की शक्ति, जीवन को शांति देने की क्षमता। और इन्हीं में से एक है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी। यह केवल उपवास का दिन नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों तक जाने का अवसर है। 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून शनिवार के दिन रखा जाएगा। यह तिथि न सिर्फ पंचांग में खास है, बल्कि आस्था में उसका स्थान बहुत ऊंचा है। गृहस्थ जीवन में जहां दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियां और मन की उथल-पुथल होती है, वहीं योगिनी एकादशी एक ऐसा मौका है जब व्यक्ति अपने जीवन की थकान प्रभु के चरणों में छोड़ सकता है। कहते हैं, इस दिन जो भी श्रद्धा से भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसके 84 लाख योनियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे खत्म होता है और उसकी आत्मा एक नई रोशनी से भर जाती है। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। स्वर्ग में कुबेर का यक्ष सेवक हेममाली हर दिन शिवजी को पुष्प अर्पित करता था, लेकिन एक दिन वो अपनी पत्नी के मोह में इतना डूब गया कि उसने पूजा करना ही छोड़ दिया। इस अपराध के कारण उसे श्राप मिला। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गंभीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उसकी हालत इतनी भयावह थी कि कोई उसके पास आना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब उसने तपस्या की और योगिनी एकादशी का व्रत विधिवत किया, तो भगवान विष्णु की कृपा से उसका रोग मिट गया, उसके पाप समाप्त हो गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो रोग, पीड़ा और तिरस्कार से घिरा हुआ था, वो केवल एक व्रत और एक सच्ची भावना से फिर से स्वर्ग लौट सका। गृहस्थी जीवन में हम भी हर दिन किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों का तनाव। योगिनी एकादशी उन सभी अंधेरों को मिटाने की शक्ति रखती है। यह वो दिन है जब भगवान न केवल सुनते हैं, बल्कि महसूस भी करते हैं। वैष्णव परंपरा में तो यह तिथि और भी विशेष मानी जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण में एकादशी को आत्मा का पर्व कहा गया है। यह दिन केवल व्रत नहीं, बल्कि वैष्णव जीवन की एक सीढ़ी है, जहां हरि नाम संकीर्तन, भक्ति और सेवा से मनुष्य अपना चित्त शुद्ध करता है। वैष्णव जनों के लिए योगिनी एकादशी कृष्ण की उस कृपा की याद है, जिससे एक गिरा हुआ भी उठ सकता है, एक भूल करने वाला भी पुनः प्रभु की गोद में लौट सकता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर को साफ करें, दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, फल, फूल और भक्ति से अर्पण करें। उपवास रखें, अन्न त्यागें, केवल फलाहार या जल से व्रत करें। दिन भर भक्ति भाव से हरि नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात्रि में जागरण करें और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर फिर स्वयं पारण करें। आज के युग में जब मनुष्य को इंटरनेट, पैसा और भागदौड़ में ही शांति ढूंढनी पड़ रही है, यह एकादशी हमें याद दिलाती है कि समाधान भीतर है, भक्ति में है। यह व्रत आत्मा की सफाई है, मन की स्थिरता है और एक सुंदर शुरुआत है। जब आप इस एकादशी पर दीप जलाएं, तो एक दीप अपने भीतर भी जलाएं। जब आप तुलसी चढ़ाएं, तो अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपने थकान को भी प्रभु को अर्पित करें। जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तो बस इतना समझिए, प्रभु आपके बहुत करीब हैं। तो इस 21 जून को आइए योगिनी एकादशी का व्रत करें, अपने पापों से मुक्त हों और प्रभु के चरणों में स्थान पाएं। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो शांति, मुक्ति और प्रभु की भक्ति की खोज में है। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही भक्ति रस से भरी कहानियाँ, व्रत कथाएं और धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहेंगी।
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हर एकादशी, हर पर्व, हर कथा आप तक समय पर पहुंचती रहे। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किसी और की आत्मा को भी भगवान से जोड़ सकता है। यह वीडियो प्रस्तुत किया गया है शालू उपाध्याय 471 की ओर से, जहां हर दिन होता है भक्ति का नया अनुभव। जय योगिनी एकादशी, जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।